सहयोगी मनीष झा की ये ग्राउंड रिपोर्ट आपने देखी सीधे क्रीमिया ब्रिज के ठीक पास से। फॉर्मर एम्बेसडर त्रिपाठी साहब भी हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं। त्रिपाठी सर, अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट तो शुरुआत से ही था इस वॉर में, लेकिन क्रीमिया ब्रिज पर जिस नई स्ट्रैटेजी के साथ अटैक की प्लानिंग यूक्रेन करने में लगा है और उसके लिए उसे अमेरिका की परमिशन चाहिए थी। अब अमेरिका ने जो परमिशन दी है, क्या ये पुतिन के गुस्से को और भड़काने वाला है? अमेरिका के खिलाफ कोई स्टेटमेंट आएगा, कोई बयान या किसी तरीके के हमले की उम्मीद रखें? देखिए, मेरे ख्याल से परमिशन से इतना कुछ खास नहीं होने वाला है, क्योंकि परमिशन से ज़्यादा जिस चीज़ को पहले भी टैसिट परमिशन तो थी, परमिशन से ज़्यादा लेकिन परमिशन ये नहीं बताता है कि अगुआ जो है वो लीडर अमेरिका है इस पूरे वॉर का। बिल्कुल, लेकिन परमिशन से ज़्यादा जो चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि क्या यूक्रेन को अमेरिका ने ऐसे हथियार दिए हैं जो कि रूस में या क्रीमिया में वार कर सके। पहले तो वार किया था पुल पे, लेकिन उससे ज़्यादा इंटेंसिटी से वार कर सके, क्योंकि अब रूस भी ब्रिज को और क्रीमिया को सुरक्षा करने में ज़्यादा सावधानी से लगा हुआ है। तो आप कह रहे हैं कि सर समर्थन है लेकिन हथियार नहीं है। समर्थन है लेकिन हथियार नहीं उस तरह के नहीं है। ठीक है। और देखिए, यूक्रेन को वेपन देने पर रूस की पश्चिमी देशों को चेतावनी, जो बात हम कर रहे थे उसको लेकर रूस की तरफ से भी लगातार वार्निंग सामने आती रही है। फिर से आई है वॉशिंगटन में रूसी राजदूत अनातोली एंटोनोव का बयान सामने आया। यूक्रेन में रूस पश्चिमी देशों के हर हथियार को नष्ट कर देगा, कीव को मिले पश्चिमी हथियारों को तबाह करेगा रूस, इलाके में शांति के लिए हम हर तरह का एक्शन लेंगे। चलें सर, वही उसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूं। तो फिर यूक्रेन कैसे करेगा भाई? लंबी दूरी के हथियार अमेरिका देगा नहीं। वो कहता है कि क्रीमिया पे तुम अटैक कर दो। रूस की तैयारी हमने देख ली, हमने काफी दिन पहले की रिपोर्ट्स दिखा दी, उसमें भी रूस तैयार नजर आ रहा। तो फिर यूक्रेन करेगा क्या? क्या वाकई में हमला करने की कहीं कोई सिचुएशन में है भी यूक्रेन? देखिए, दो तीन बातें बड़ी क्लैरिटी से हमें समझना चाहिए कि अमेरिका आज मान रहा है कि यस हम परमिशन दे रहे हैं। आज से 11 महीने पहले तो वो बोलता था नहीं, इनकी अपनी लड़ाई है, रूस का एक्सपेंशनिस्ट एटीट्यूड है, हमारा तो इसमें कोई रोल ही नहीं है, हम तो सिर्फ फ्रीडम यूक्रेन की मेंटेन करवाना चाह रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है। आपने उस समय क्या दिए? आपने उस समय दिए डिफेंसिव हथियार, आपने एग्रेसिव हथियार नहीं दिए। आपको ये जो टैंक दे रहे हो, अब आप मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर दे रहे हो, मिसाइल्स दे रहे हो, एयरक्राफ्ट दे रहे हो, ये अब क्यों दे रहे हो? दैट मीन्स आप शुरू से चाहते थे और जानते थे कि हम इस लड़ाई को लंबा खींचेंगे। जहां तक थ्रेट की बात है, थ्रेट यूएस को थोड़ी ना है, थ्रेट तो यूक्रेन को है। हिडन मैसेज क्या है फिर? हिडन मैसेज सीधा सीधा ये है कि आई एम नंबर 1, आई कंट्रोल द वर्ल्ड। यूएस अपनी नंबर 1 जो पोजीशन है वो उसको दिखाना चाहता है, बताना चाहता है, क्योंकि उसको ये भी मालूम है कि ये अकेला एक देश रशिया नहीं है, इस तरह से और भी कहीं है, इकोनॉमिक फ्रंट पर चाइना है। कुल मिलाकर अमेरिका अपर हैंड शो करने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। इस फैसले के पीछे जिस तरह से ये खबर सामने आती है कि अमेरिका ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि यूक्रेन क्रीमिया पर अटैक कर सकता है, इसके मायने क्या हैं समझने की कोशिश करेंगे। कुछ और ग्राउंड रिपोर्ट्स भी आप तक पहुंचाएंगे।